Hello friends and welcome to Macroeconomics Class 1। मैक्रोइकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है स्टडीज़ की जहाँ पे हम लार्ज स्केल जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट, नेशनल प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स की थ्योरी के डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को मेनली पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है मर्चेंटाइल सिस्टम। नेक्स्ट फेज आता है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। फिर आया 1930s में कीनीजियन, 1970s में मॉनेटरिस्ट, न्यू क्लासिकल एंड रियल बिजनेस साइकिल थ्योरिस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज को, जो था मर्चेंटिलिज्म। इसमें विचार ऐसा आया कि बुलियनिज्म पे फोकस था। बुलियनिज्म का मतलब है आपके पास कितना कलेक्शन है प्रीशियस मेटल्स का, गोल्ड का, सिल्वर का। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपकी स्टेट कितनी पावरफुल है। इस फेज को हम एसोसिएट करते हैं नेशन स्टेट्स थ्योरी के क्रिएशन से भी। देखिए फ्रेंड, ये समझिए कि 16-17 सेंचुरी में जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे वो चाहते थे कि स्टेट एक्शन ले जिससे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सके कैपिटलिस्ट सिस्टम का। इसके लिए उनकी डिमांड थी कि स्टेट मार्केट प्लेसेस को कैप्चर करे, जिससे कि इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये बढ़ा। मतलब स्टेट कॉलोनीज बनाए ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके और वहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल खरीद सके। ये फेज था मर्चेंटिलिज्म। इसकी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलियनिज्म, दूसरा द नीड फॉर स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to create markets for the good produced within its territory। इस फेज में स्टेट्स एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडी देते थे और इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाते थे। अब ऐसा हुआ फेज फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स की, इसकी वजह से स्टेट्स के पास कॉलोनीज आ गई और 2 स्टेट्स आपस में राइवलरी रखने लगे। तो एक जैसे ब्रिटेन है और फ्रांस है, उन दोनों स्टेट्स के जो कैपिटलिस्ट है वो आपस में बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन्होंने मर्चेंटलिज्म को अपोज करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक सफिशिएंट बड़ा मार्केट उनके लिए क्रिएट हो चुका था। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो आई वो एज अ रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई एक मर्चेंटलिज्म के अगेंस्ट में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट्स को मिसट्रस्ट करते थे। पहले वो गवर्नमेंट मर्चेंटाइल्स गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगते थे, अब ये उनको मिसट्रस्ट करने लगे और इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस होना चाहिए वो रियल फैक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। रियल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि इंक्रीज स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स हैं उनको बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब सफिशिएंट बड़े मार्केट्स थे जिनमें एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस था। तो कंपटीशन जो नेशन स्टेट्स के बीच में आपस में था वो उनको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में हैम्पर कर रहा था। तो उन्होंने नया एक सिस्टम लाया क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। क्लासिकल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम पहले समझेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए फ्रेंड्स, 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है गवर्नमेंट और उसकी स्पेंडिंग्स, और एक होता है फॉरेन परचेजेस। क्योंकि उस समय सफिशिएंट मार्केट क्रिएट हो चुका था, तो जो अर्थव्यवस्था के विचारक थे उनको रिक्वायरमेंट थी स्टेबिलिटी की। तो थॉट्स जो उनके गए, विचारक जो उस समय रहे, उन्होंने सोचा कि अब इक्विलिब्रियम कैसे लाएं आउटपुट में, स्टेबिलिटी कैसे लाएं उस आउटपुट में। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि इक्विलिब्रियम लेवल जो आउटपुट का है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, यानी कि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं तब आउटपुट इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां जितने भी फोर्सेस एक वेरिएबल पे एक्ट कर रहे हैं वो सब बैलेंस्ड हो जाएं। यानी कि इस अवस्था में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इक्वल टू पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट को अचीव करना। वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे ताकि एक्सपोर्ट्स उनके बढ़ सकें। रियल फैक्टर्स, फ्री मार्केट और एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, ये उनका मेन बिलीव था। और वो मानते थे कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कोई एनकरेजमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। पहले मर्चेंटाइल जो थे वो बुलियनिज्म में बिलीव